जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूँ आपका फिर से एक और राशिफल में। इस बार नवरात्रि लेकर के आया है अप्रैल का महीना। शुरू तो अच्छा हुआ है, देखते हैं आगे आपके लिए क्या क्या लेकर के बैठा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो लोग नए जुड़े हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनको बता देते हैं ये जो वीडियो है, ये जो राशिफल है, हम ज्योतिष की गणनाओं पर बताते हैं और साथ में जो इंट्यूशन होता तो सब में ही है, लेकिन शायद आपने अभी तक उसे डेवलप नहीं किया है और प्रभु की कृपा से हमारा वो डेवलप हो गया है। तो उस इंट्यूशन की बेसिस पे हम आपको जो राशिफल है वो बताते हैं। इसे फॉलो करेंगे प्लानिंग करने के लिए अपने मंथ को, तो जरूर उससे रिजल्ट पाएंगे। बाकी बहुत समय से अगर आपके ग्रह खराब चल रहे हैं, किसी भी चीज का अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो एक बार जन्म कुंडली हमें दिखा लीजिए या किसी योग्य विद्वान को दिखा लीजिए। अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते, हम तो सबसे निशुल्क मिलते हैं। मिलने के लिए टोकन देते हैं, जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं उस पे बुधवार को एक टोकन प्राप्त करके हमसे निशुल्क मिले, कुंडली भी देखेंगे और निशुल्क उसका उपाय भी करेंगे। राशिफल को आगे बढ़ाने से पहले इस मंथ के फेस्टिवल्स जान लेते हैं। 6 अप्रैल को राम नवमी यानी राम जी का जन्म उत्सव हैप्पी बर्थडे मनाया जाएगा। 8 अप्रैल को कामदा एकादशी है। 12 अप्रैल को पूर्णिमा तिथि है और हनुमान जी की जयंती उस दिन मनाई जाएगी। 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी जयंती मनाई जाएगी। 14 अप्रैल को बैसाखी भी मनाई जाएगी। 22 अप्रैल को अर्थ डे है। इस दिन थोड़ा सा विचार जरूर कीजिएगा, कुछ नॉलेज गेन कीजिएगा अपनी इस पृथ्वी को हम कैसे बचा सकते हैं। 24 अप्रैल को वारुथनी एकादशी और 29 अप्रैल को परशुराम जी की जयंती है। आइए एक नजर ग्रहों के चाल पर भी डाल लेते हैं। सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में यानी कि उच्च की राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 1 अप्रैल को वृषभ राशि में अपनी उच्च की राशि में रहेंगे और गोचर करते हुए लास्ट में भी वृषभ राशि में ही बने रहेंगे। मंगल जो है वो 3 अप्रैल को कर्क राशि में रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ये नीच के हो जाएंगे। बुध जो है वो मीन राशि में नीच के बने रहेंगे और 15 मार्च से 7 अप्रैल तक वक्री रहेंगे, लेकिन शुक्र के साथ बैठने की वजह से इनका नीच भंग भी यहाँ हो रहा है। बृहस्पति वृषभ राशि में बने रहेंगे। शुक्र जो है वो मीन राशि में उच्च के बने रहेंगे। शनि जो है 29 मार्च को परिवर्तन कर रहे हैं और मीन राशि में ये प्रवेश कर जाएंगे, फिर मीन राशि में ही बने रहेंगे। राहु भी मीन राशि में है और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों, चलिए जानते हैं अप्रैल का जो महीना है आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। अप्रैल में आपको, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, जज कर रहे हैं। बहुत सी नजरें आप पे टिकी हुई हैं। बहुत सारे लोग जिसे आपको नीचे गिराना चाहते हैं, मतलब स्पेशली जज कर रहे हैं आपकी किसी डिसीजन को लेकर के, तो वो थोड़ा आपको फेस करना पड़ सकता है इस टाइम में। उससे थोड़े हर्ट भी आप हो सकते हैं कि हमारी लाइफ है, किसी और को उससे क्या प्रॉब्लम है। बट लोग काफी जजमेंटल हो रहे हैं आपके किसी डिसीजन को लेते हुए, देखते हुए। ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। इस समय में स्टॉक भी कोई व्यक्ति आपको कर सकता है या कुछ बहुत सारे लोग आपको स्टॉक कर सकते हैं। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो जानने की कोशिश कर सकते हैं। तो संभाल के ही अपनी स्टेटस लगाएं, या जो भी आप शो नहीं करना चाहते हैं वो बिल्कुल भी शो ना करें, ऐसा कुछ लोगों के लिए लग रहा है। कानों में पता नहीं किसी के ऐसा लग रहा है जैसे कान जैसे बजने की होती है, मतलब आपको बार बार ऐसा एहसास होगा जैसे कुछ घंटी बजी है, शायद कोई फोन बजा है। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं किसी के साथ स्पेसिफिकली, या कुछ और लोगों के साथ ऐसा लग रहा है कि बार बार आपके कान में कोई आवाज आएगी कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बट एक्चुअली में वो नहीं हो रहा होगा। कुछ लोगों को कान की वजह से, स्पेशली देयर लेफ्ट ईयर, कान की वजह से कुछ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं इस समय में, तो आप अपना ध्यान रखिएगा। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो लव एंड रिलेशनशिप में आपको काफी प्रोटेक्शन है, सपोर्ट है। चाहे कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे, लेकिन आपका पार्टनर जो भी है वो हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको हिम्मत देते रहेंगे, और आपके सारे डिसीजन में वो आपके साथ है। तो पार्टनर के साथ तो एक अच्छी चीज दिखाई दे रही है। उस पार्टनर के साथ जब भी टाइम स्पेंड करेंगे पूरी दुनिया को भूल जाएंगे और आपको जो भी टेंशन है वो भी आपकी उस समय के लिए बिल्कुल ही उससे आप दूर हो जाएंगे। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली में भी बहुत लोग मुझे बातें बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बातें बन रही हैं आपके लिए। यू हैव टू बी रियली केयरफुल। ये जो महीना है आपका, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि लोग आपको गलत ही जज कर रहे हैं। फैमिली में भी बहुत से लोग हैं जो आपके बारे में गलत बातें बना रहे हैं।
ऐसा भी दिख रहा है। जॉब प्लेस की अगर मैं बात करूं तो जॉब के अंदर एक तो पता नहीं खिड़की क्यों मुझे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। आपकी ऑफिस में कोई नई खिड़की लगी है, या आप खिड़की के पास बैठे हैं, या आप खिड़की से ही बाहर देखे जा रहे हैं। ब्लाइंड फोल्ड्स किसी के लिए नई लगी हो सकती हैं, तो वो किसी के लिए बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, कोई नया लगा सकता है उसको। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस आपका अच्छा बना रहेगा, ग्रोथ आपको आपके ऑफिस में मिलती रहेगी। ऑफिस स्पेस में भी कुछ बातें जो है वो आप यू विल ओवरहियर, कुछ सुनेंगे आप अपने बारे में, वहां तक कुछ चीजें पहुंच रही हैं आपकी। बिजनेस की बात करें तो कुछ लोग मुझे नया बिजनेस सिस्टम में स्टार्ट करते दिखाई दे रहे हैं, या कोई नया प्रोडक्ट या कुछ सर्विस स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उससे पहले पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नारियल बहुत लोगों के लिए, बिजनेस और नारियल बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। कोई कनेक्शन तो है आपका नारियल का भी और बिजनेस का भी। तो कोई नारियल आप अपने वर्क प्लेस पे स्थापित कर सकते हैं, या कोई नई पूजा स्टार्ट करने के बाद ही आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। बहुत संतोष मिलता है जब हम जानते हैं कि हमारे द्वारा जो प्रयास हम करते हैं वो लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। ऐसे ही कुछ लोगों की जो सक्सेस स्टोरी है, जो खुशी है, उसको शेयर करते हैं, फिर आगे का राशिफल देखेंगे। जय श्री दीदी, मेरा नाम सुषमा पांडे और मैं गोरखपुर से आई हूँ। और गुरु माँ ने जैसे बताया था मेरी जॉब लग गई, और दूसरे थर्सडे को मेरे को मतलब बेनिफिट मिला मुझे, और मेरी जॉब लगी, अच्छी कंपनी में लगी। उन्होंने जहाँ बोला था वहाँ पे मेरी जॉब लगी, और जितने तारीख को बोला था उतने तारीख को जॉब लगी मेरी। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं यहाँ पे फ्री में आती हूँ, उनका दरबार फ्री में लगता है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी यहाँ पे आए और गुरु माँ का दर्शन करें, उनसे बहुत सारी आशीर्वाद लें। और ये दरबार मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, मेरे बहुत अच्छा लगा। जय शनिदेव सभी को। मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ कि गुरु माँ ने जो ज्योतिष, वो एक ज्योतिष शास्त्र की ज्ञाता है, तो उन्होंने ऐसे इनके बारे में, इनकी कुंडली हमें पता नहीं थी, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं पता थी, बट राशि देखी हमने। तो राशि में बताया कि मेरे पति के लिए लिखा था कि उनका स्थानांतरण होगा, या तो वो घर शिफ्ट करेंगे, या अगर रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट का घर चेंज कर देंगे, या खुद का अपना घर बनाएंगे वहां शिफ्ट करेंगे। तो हमें लगा कि नहीं, ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है। बट राशि जब हमने देखी उसके विद इन वीक हमें मतलब पता चला कि हमने खुद ही अपना घर चेंज किया और हम दूसरी जगह शिफ्ट हुए। तो बड़ा शौक लगा कि मतलब इतना एकदम 100% प्रिडिक्शन कैसे हो सकती है। फिर सेकंड उन्होंने बोला कि कुछ लोगों के लिए, मतलब स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए उन्हें लगा कि एक मोटे रस्सी की भी उन्हें नीड हो सकती है, कि किसी को रस्सा खरीदना पड़ेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। बट सभी मीन वालों के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। और मतलब शायद ही मतलब 4 या 5 दिन गुजरे होंगे, हमें रस्से की भी नीड हुई। हमारी टेबल जो हमारे कमरे तक शिफ्ट नहीं हो पा रही थी, तो बालकनी से हमें खींचनी पड़ी, और इसके लिए हमें टेबल के लिए हमें रास्ता खरीदना पड़ा। तो मतलब ये सारी चीजें हमें पहले ही गुरु माँ से पता चल चुकी थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मीन राशि वालों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो मैं मतलब शौक दूं, और सभी सब बोलते हैं कि मतलब जो भी अगर अपनी राशि गुरु माँ के अकॉर्डिंग देखते हैं, जानते हैं, तो वो 100% वो सही होंगी। जैसे मेरे साथ हुआ, तो मैं मानती हूँ कि सभी के साथ ही सही होंगी। सबको जय श्री। इस समय में पत्तियां जो है वो आपकी जो बिजनेस का जो स्थान है, वो पत्तियां बहुत ज्यादा वहां पे गिर सकती हैं, झड़ सकती हैं। ऐसा कुछ लोगों के लिए जो है वो मुझे दिख रहा है, या कोई पौधा जो है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ वहां पे कर सकता है। वैसे आपकी फाइनेंशियली बात करें तो फाइनेंशियली ठीक बना हुआ है, स्टेबल बना हुआ है। जो काम कर रहे हैं या जो ऑर्डर्स लेना चाहते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। कुछ मीटिंग्स जो है वो आपकी अर्ली मॉर्निंग इस समय में बन सकती हैं, या फिर सूर्य ढलने के बाद बन सकती हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट टाइम आपके लिए रहेंगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे दिन में तो कोई ठीक से काम नहीं हो रहा है, जो हो रहा है बहुत अर्ली मॉर्निंग में स्टार्ट में होगा या फिर एंडिंग में होगा, तो उसके लिए अपने आप को थोड़ा फ्री रखिएगा। किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, वो आपको थोड़ा ख्याल रखना है। किसी तरीके का अगर आपके यहाँ कोई ऐसा ढेर रहता है जो बहुत समय से अनअटेंडेड है, लकड़ियां बहुत हैं, या कोई कबाड़ा है, या किसी तरीके का कुछ मतलब कुछ तो है जो बहुत समय से अनअटेंडेड है, लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे, वहां आग लग सकती है, उसका थोड़ा आपको ध्यान देना है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स इस समय में किसी तरीके के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक तो कुछ लोग लाठी चलाना सीख रहे हैं, पता नहीं किसी तरीके का लाठी से कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और या आपका कोई प्ले है या कुछ है, मतलब लाठी तो दिखाई दे रही है, कुछ तो आप कर रहे हो उसके साथ। पढ़ाई की अगर मैं बात करूं तो पढ़ाई के अंदर मिड में थोड़ा ब्रेक आएगा, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल ठीक है, अच्छे पढ़ रहे हैं। मिडल ऑफ द मंथ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा, या तो आप कहीं बाहर जा रहे हैं, बाहर ही जा रहे हैं मोस्टली कुछ लोग, और उसके बाद जो है वो अप्रैल आपका बाकी का ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टडीज में बीच में कहीं कोई रुकावट आ सकती है। चलिए अब बात करते हैं इस महीने के महा उपाय की। आपको पता है अर्थ डे भी इस मंथ में मनाया जाएगा। जब हमारी पृथ्वी मैया खुश होंगी, यानी कि हमारा एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण खुश होगा, तो सारे ग्रह हमसे वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे।
तो इसलिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ी सी एजुकेशन आप एनवायरनमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में जरूर गैदर कीजिए। देखो हम सब बहुत अच्छे हैं और पर्यावरण के साथ बहुत अच्छे से तालमेल बिठा करके रह सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें नॉलेज नहीं है कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। तो थोड़ा सा अगर पढ़ लोगे इस दिन, कुछ दिक्कत नहीं होगी। साथ में कुछ सजेशंस मैं आपको अपनी तरफ से देना चाहती हूँ, उसका ख्याल रखें। इस महीने का महा उपाय इसी को समझें। जैसे ही आपका फोन चार्ज हो जाता है, कृपया उसको चार्जर बाहर निकाल लीजिए। आप जब ब्रश कर रहे हैं या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, तो नल का उस समय में बंद कर दीजिए ताकि पानी बचाया जा सके। इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको सेव करने की कोशिश करो जब तक बहुत दिक्कत ना हो एसी नहीं चलाएं, जितना हो सके फैन में ही रहें। हमारे लिए ही अच्छा है, हमारी प्रकृति के लिए ही अच्छा है। जितना हो सके इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स हैं उसको यूज करें। डिस्पोजेबल प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई या डिस्पोजेबल चीजें हो गई, उनको कम से कम प्रयोग करने का प्रयास करें। जितने हो सके अपने आसपास में पेड़ लगाएं। अगर है आपके पास पॉसिबल तो एक किचन गार्डन बना सकते हैं, अपनी सब्जियां उगा सकते हैं, उसको प्रयोग कर सकते हैं। आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा और ये एयर की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगा। जो हम अपने घर में कचरा निकालते हैं उसको सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग करना कोशिश कीजिए ताकि वो बाद में यूज हो सके और हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली उसको भी, गार्बेज को भी बना सके। ये अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत सुखद जाए, आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।